अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये इस्लाम एंड ग्रेटर इसराइल का दूसरा हिस्सा है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस वीडियो में हम अजीम तर इसराइल या फिर ग्रेटर इसराइल के बारे में बात करेंगे। इस लफ्ज़ यानी ग्रेटर इसराइल को दुनिया तो जानती है, लेकिन इस बारे में शायद अक्सरियत इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं कि आखिर ये ग्रेटर इसराइल क्या है। ग्रेटर इसराइल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म, शायद कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया के बहुत से बाशऊर और सियासतदान और हुकूमतदान इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि आखिर ग्रेटर इसराइल का माजरा क्या है और इसके पीछे कौन से लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। ग्रेटर इसराइल एक ऐसे प्लान और ख्वाब का नाम है जिसे ज़ायनिस्ट के बानी थियोडर हर्जल ने बनाया और देखा था। इस ख्वाब की ताबीर कुछ इस तरह से की गई थी कि इसराइल का क़याम सरज़मीन फ़लस्तीन पर किया जाए, जिसमें बज़ाहिर ज़ायनिस्ट कामयाब हुए और इस कामयाबी में ब्रिटिश, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मदद हासिल थी। बहरहाल इसराइल के वजूद का तयन हर्जल ने कुछ इस तरह किया कि इसराइल की सरहदें नील की सरहद से फुरात तक जा मिलती हैं, जिसे ग्रेटर इसराइल कहा जाता है। दोस्तों, इस प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए माजी में बहुत सी जंगें लड़ी गईं, जिनके नतीजे में इसराइल मिस्र और सीना में काफ़ी हद तक इलाकों पर कब्जा जमाने में कामयाब हुआ। इसी तरह शाम और लिबनान पर भी अपनी ताकत कायम करने में कामयाब हुआ। अलबत्ता लिबनान ने इसराइल को 2000 में हिजबुल्लाह के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर लिबनान से निकलकर इसराइल वापस अपनी हदूदबंदी में चला गया। पर आज भी फॉर्मर्स और गोलान की पहाड़ियां जो शाम और लिबनान का हिस्सा है पर ज़ायनिस्ट का कब्जा है। दोस्तों, मौजूदा ज़ायनिस्ट हुकूमत और इसके कारिंदे, जिसमें नेतन्याहू, जेरेड कृष्णर और ज़ायनिस्ट अफवाज शामिल है, इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को किस तरह कामयाबी तक पहुंचाया जाए और ज़ायनिस्ट के बानियों की ख्वाहिशात और ख्वाब के मुताबिक एक अजीम तर इसराइल का वजूद अमल में लाया जाए, जिसकी सरहदें फ़लस्तीन से शुरू होकर मिस्र यानी नील से होते हुए फुर्रात तक जा पहुंचे, जिसमें लिबनान और शाम भी शामिल हो। दोस्तों, मौजूदा दौर को देखकर, गुजरते हुए हालात और वाक़यात को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसराइल एक के बाद एक अपनी साजिशों और हमलों की वजह से इस कोशिश में मसरूफ़ नज़र आ रहा है कि किसी भी तरह ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को कंप्लीट किया जाए। यही वजह है कि शायद पिछले 3 सालों से शाम में ज़ायनिस्ट की प्लानिंग के तहत चंद नाम नहाद इस्लाम के जानलेवा गिरोह शामी हुकूमत, जो फ़लस्तीनी कारसाज की हमायतदार हैं, का खात्मा करने के लिए मासूम इंसानों को दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं और पूरी आलमी ताकतें और अरब मुस्लिम ममालिक आपस में मिलकर इस मुहाज पर आ चुके हैं, लेकिन ताहाल इनको नाकामी का ही सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट, बिलखसूस मिस्र, इराक, लिबनान, शाम की मौजूदा सूरत हाल को देख के ये वाज़ेह हो जाता है कि ये सब कुछ दरअसल ज़ायनिस्ट मनसूबा बंदी का ही काम है, जिसे ज़ायनिस्ट ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तकमील तक ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, बाज़ रिसर्चर्स का कहना है कि ज़ायनिस्ट के बानी थियोडर हर्जल के प्लान के मुताबिक तामीर होने वाले ग्रेटर इसराइल मिस्र, सीना, वादी नील से होता हुआ गुजरता है और इसमें दूसरी तरफ लिबनान और शाम समेत इराक और सऊदी अरब भी शामिल है। यानी ग्रेटर इसराइल का मतलब मक्का मुकरमा तक ज़ायनिस्ट रियासत इसराइल का क़याम है। दोस्तों, मेहंदी डेरियस नज़ीमोरिया की 2011 में ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट में दी यनॉन प्लान, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियों के लिए बनाया गया था, तबसरा करते हुए लिखता है कि दी यनॉन प्लान में वाज़ेह तौर पर इसराइल के लिए कहा गया है कि वो अपने वजूद और हदूद का जायजा लेकर खित्ते में इर्द गिर्द मौजूदा छोटी अरब रियासतों को अपने अंदर सिमेट लें या फिर इनको कमज़ोर करें, ताकि इनके साथ जब चाहे जिस तरह चाहे ताल्लुकात से फ़ायदा उठा सके। इस रिपोर्ट में इसराइल के लिए सबसे बड़ा और अहम चैलेंज इराक को करार दिया गया था, जो इसराइल के लिए सर करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम हो सकता था, क्योंकि इराक एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ अरबों के लिए गेटवे की हैसियत रखता था, बल्कि एशियाई ममालिक को भी इसी सहूलत से आरास्ता करता है।
खैर दोस्तों, द यीनॉन प्लान में कहा गया कि इजराइल इराक को 2 अलग रियासतों में तकसीम करने में कामयाब हो सकता है, यानी कुर्दिस्तान और इराक में 2 अरब रियासतें बनाई जाएं, जिसमें एक शिया मुसलमानों के लिए जबकि दूसरी सुन्नी मुसलमानों के लिए। द यीनॉन प्लान में वाज़ेह तौर पर इशारा दिया गया कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ इराक को तकसीम करने के अमल से ही अपने प्लान में कामयाब हो सकता है। यही वजह है कि ईरान पर इराक का हमला भी इसी प्लान का एक जुज़ था, जिसे द यीनॉन प्लान में ज़ेरे बहस लाया गया। इसी तरह 2006 में लिबनान पर इजराइल हमला, 2008 में गजा पर इजरायली हमला, फिर 2011 में शाम में दहशतगर्दों की मदद से इजराइल ने शाम को कमजोर करने की कोशिश की। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इजराइल के क़याम को अमल में लाने के लिए किया गया है। 2008 में द एटलांटिक और 2006 में यूएस मिलिट्री आर्म फोर्स जर्नल और इन दोनों ने द यीनॉन प्लान में मिडिल ईस्ट के नए नक्शे को ज़ेरे बहस लाते हुए इस नक्शे की तस्वीर भी शाया की थी, जिससे यह वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि ग्रेटर इजराइल जो मिस्र, लिबनान, शाम, इराक समेत सऊदी अरब तक अपनी सरहदों का तयन करता है, इस मंसूबे में इराक की तकसीम, लिबनान की तकसीम, मिस्र और शाम की तकसीम को भी ज़ेरे बहस लाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की तकसीम कार के अमल को भी इस मंसूबे में ज़ेरे बहस लाया गया है। जिस प्लान को हम द यीनॉन प्लान कहते हैं, इस प्लान में शुमाली अफ्रीका, लीबिया और सूडान को भी माफ नहीं किया गया था। दोस्तों, ग्रेटर इजराइल का क़याम एक ही सूरत में मुमकिन है कि खित्ते की अरब रियासतें तकसीम होकर बहुत सारी छोटी रियासतों में तब्दील हो जाएं। इस मंसूबे का मकसद खित्ते में इजराइल को बालादस्ती और दूसरा ये कि खित्ते की तमाम छोटी अरब रियासतों पर मुकम्मल कंट्रोल है। ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़ायनिस्ट के बानी थियोडर हर्जल और यहूदी एजेंसियों के ऑफिशियल रबाई फिशमैन ने अपनी डायरी में लिखा है कि थियोडर हर्जल के मुताबिक यहूदी रियासत की सरहदें मिस्र में नील के साहिल से लेकर फुरात तक हैं। फिर दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहूँगा कि इजराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है और आज दुनिया भर में मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, शाम, लिबनान, इराक, शुमाली अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत हर जगह ज़ायनिस्ट नापाक मनसूबा बंदियाँ कार फरमा है। फिर दोस्तों, इस्लाम एंड ग्रेटर इजराइल की इस सीरीज़ में हम इस बारे में तफसील से बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियो में इमरान खान का जो हालिया बयान इजराइल के हवाले से है उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि इजराइल को ये बयान बहुत खटक रहा है। दोस्तों, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।